हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीबीसी नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम जादूगरों के जादू का पर्दाफाश करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि कैसे जादूगर हमारी नजरों को धोखा देकर हमें बेवकूफ बनाते हैं और कैसे वो हाथों की सफाई से खुद के लिए दाद ले लेते हैं। तो चलिए आराम से बैठिए और हमारी वीडियो को एंजॉय कीजिए। नंबर 1, द अनक्रेडिबल ट्रिक। इस मैजिक में जो जादूगर है उसका नाम है जेमी रेवन। तो ये जादूगर जादू को शुरू करता है एक कार्टून कार्ड्स डेक से। वो कार्ड्स के डेक को जजेस के टेबल पर रखकर एक जज जिसका नाम है साइमन उससे कहता है कि आप अपनी मर्जी से अपने जहन में सोचकर कोई भी किसी भी कार्ड्स का नाम ले दें। और वो इस प्रोसेस के दौरान ताश के पत्तों को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाता। और फिर साइमन कहता है कि 7 ऑफ हार्ट्स के पत्ते को मैं मुंतखब करता हूँ। और फिर जादूगर कार्ड्स के डेक को उठाता है और सभी को बताता है कि देखें ये एक एनिमेशन कार्ड डेक है जिस पर कार्टून की ड्राइंग बनी हुई है। और जैसे ही जादूगर कार्ड्स को छोड़ता जाता है तो जादू से अचानक वो पत्ता सामने आ जाता है जो साइमन ने बताया था, यानी कि 7 ऑफ हार्ट्स। तो दोस्तों कैसे हुआ ये मैजिक, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये जादूगर जो कार्ड्स के डेक को इस्तेमाल करता है दरअसल वो एक गिमिक डेक होता है। दोस्तों गिमिक एक तरह की ट्रिक होती है और इसे कार्टून डेक कहते हैं। और जो ताश के पत्ते होते हैं उसके दोनों जानिब यानी कि ऊपर और नीचे कुछ इस तरह से कार्टून्स बने होते हैं, सेम तरह के कार्टून्स। तो इसी तरह की एनिमेटेड ड्राइंग्स जादूगर चंद और पत्तों पर भी करता है। और वो जादूगर सिर्फ कार्ड की एक साइड ही दिखाता है जिसमें सिर्फ कार्टून हरकत में दिखाई देता है। जहाँ तक वो सिर्फ अपनी हेड उतारता है और वहाँ से एक कार्ड निकालता है, यानी कि उस ताश के पत्ते में सिर्फ एक कार्टून अपनी हेड उतारता है, वहाँ तक वो दिखाता है। और वहाँ से एक कार्ड निकालता है और दूसरी साइड पर कार्ड के वो हिस्से बने होते हैं, यानी 1 से लेकर 10 तक। जिससे कि ये होता है कि जब कोई कार्ड मुंतखब करता है तो तब वो अपनी मर्जी से कार्ड को वहाँ से वही मुंतखब किया पत्ता निकाल सके। लेकिन वो कैसे, तो वो ऐसे कि अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि हर कार्ड की पिछली जानिब वो लिखा होता है जो कि ताश के पत्ते पर लिखा होता है। जैसे कि 7 ऑफ हार्ट्स, यानी कि वो एक कार्ड से पीछे ही रखा जाता है। जैसे कि अगर कार्टून कैरेक्टर ए ऑफ क्लब्स का हो तो ठीक उसके नीचे वाला कार्ड भी ए ऑफ क्लब वाला होगा। और वो जादूगर अपनी मर्जी से जहाँ चाहे जो चाहे किसी का भी मुंतखब किया हुआ कार्ड निकाल सकता है। और हर कार्ड जो आप निकालना चाहते हैं वो उसने पहले से ही ए ऑफ क्लब्स के नीचे सेट किए होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 7 ऑफ हार्ट्स का कार्ड भी ए ऑफ क्लब्स के नीचे ही रखा गया है। और जब साइमन को कार्ड्स को मुंतखब करने के लिए कहता है तो उसके फौरन बाद जादूगर कार्ड्स के डेक को उठा लेता है। और यहाँ ध्यान से देखें कि वो सिर्फ कार्ड्स के बॉटम को जजेस के सामने शो करवाता है। और कार्ड्स के डेक उठाते ही वो जो कार्ड चाहता है, यानी कि उसे पता होता है कि 7 ऑफ हार्ट्स वाला कार्ड कौन से नंबर पर पड़ा हुआ है, तो वो फौरी तौर से उसे सिर्फ फ्लिप करता है, यानी उसे उल्टा देता है, जिसे वो इतनी तेजी से करता है कि किसी को भी पता नहीं चलता। और फिर वो कुछ बातें करने लग जाता है कि जिसकी वजह से सभी का ध्यान सिर्फ बातों में उलझ जाए। और वो कार्ड को तब्दील करके जजेस के सामने वही 7 ऑफ हार्ट्स का कार्ड निकाल देता है। और फिर इसी तरह वो लड़की से पूछता है और वो चूज करती है 9 ऑफ क्लब्स। और साइमन से दोबारा पूछता है तो साइमन कहता है मेरा 7 ऑफ हार्ट्स ही है। तो वो पहले कार्ड को बदल कर साइमन वाला पत्ता यानी कि 7 ऑफ हार्ट्स निकालता है। और फिर आपको याद दिला दूं कि ये सारे के सारे असल पत्ते जिस पर कोई नंबर आता है वो सिर्फ ऊपर वाले पहले 10 से 12 पत्ते ही होते हैं जिनके वो सिर्फ बॉटम ही दिखाता है। बस वो इसे पलट देता है और जिसका वो चाहे वो कार्ड निकाल कर दिखा देता है। और इस टेक्निक को पिंकी ब्रेक भी कहते हैं, यानी कि वो इस पत्ते को फौरन उठाकर सबसे नीचे रख देता है जो कि सिर्फ ऊपर वाले 6 से 7 कार्ड में ही सभी नंबर्स लिखे गए होते हैं। और इसको आप ध्यान से 3D में देख लीजिए और इस तरह जादू का एंड हो जाता है। Number 2, the disappearing spheres trick.
इस जादू में एक लड़की परफॉर्म करती है, जिसमें सबसे पहले शुरुआत करती है एक बैलून से। वो एक बैलून को हवा में बगैर कोई सहारे के उड़ा रही होती है। फिर इसको और खास बनाने के लिए वो इसके ऊपर से एक गोल रिंग गुजारती है, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि शायद बैलून को किसी तार वगैरह से या किसी चीज से बांधा हुआ हो। वो शो करवाती है कि इसके आसपास कोई भी चीज नहीं है, और वो फिर इस तरह करते करते स्टेज पर एक बॉक्स के अंदर बाईं जानब वो बैलून बगैर हाथ लगाए उसमें भेज देती है। और जब देखते हैं तो वो बैलून बॉक्स के बिल्कुल सेंटर में पड़ा होता है। और फिर वो एक वाइट कपड़ा लेती है और उस बैलून के ऊपर रख देती है और उसे छोड़ देती है। और फिर वो एक भूत की तरह हवा में इधर उधर बगैर कोई सहारे के उड़ने लगता है। इसी तरह वो एक और बैलून के साथ करती है और वो फिर बॉक्स के दरवाजों को खोलती है तो वही बैलून वहीं पर पड़ा होता है। और फिर वो खुद को इस बॉक्स में बंद कर लेती है। और जब वो बॉक्स खोलते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं होता, और वो लड़की बाहर मौजूद एक कपड़े के नीचे जो कि बैलून होता था उसमें से निकल आती है। तो ये था कमाल का मैजिक। लेकिन ये सब कैसे हुआ, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस जादू के 2 स्टेप बनते हैं। पहला कि वो किस तरह से बैलून को हवा में बगैर सहारे के उड़ाती है, और दूसरा कि वो खुद किस तरह से बॉक्स में से बंद होकर बाहर से निकल आती है। जो पहला हिस्सा है वो बैलून हवा में जो उड़ता है वो दरअसल वो एक बारीक सी तार से बंधा होता है, जो कि बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती, जो कि मुकम्मल तौर पर ट्रांसपेरेंट होती है। और वो बैलून दोनों साइडों से बंधा होता है। पहली साइड एक बॉक्स की लेफ्ट कॉर्नर पर बंधी होती है और दूसरी साइड राइट कॉर्नर पर। तो इस तरह वो इसे जब हवा में उड़ाती है तो वो दोनों जानिब से दूर बैठे उसके साथी, उसके असिस्टेंट उसे हल्का हल्का ऊपर और नीचे खींचते रहते हैं। चलो ये तो ठीक है, लेकिन वो इस कपड़े में बैलून को कैसे उड़ाती है? तो दरअसल उस कपड़े के ठीक नीचे एक सांचा लगा होता है, जिसे के बैलून और कपड़ा दोनों एक टेक्निक से बंधे होते हैं और जिसे उसके बाकी साथी हरकत देते रहते हैं। और फिर वो ऐसे लगता है कि जैसे कोई भूत हवा में उड़ रहा हो। चलो ये भी ठीक है, लेकिन जब वो एक बड़ा सा रिंग उस बैलून के ऊपर और नीचे घुमाती है तो फिर उसका क्या? असल में अगर ध्यान से देखें तो वो रिंग उसके ऊपर नीचे या उसके दरमियान से नहीं घुमाती, बल्कि वो इससे थोड़ा सा दूर खड़ी होकर सिर्फ पीछे से ही अकेले रिंग को घुमाती रहती है और बैलून वहीं खड़ा होता है। चूँकि ऑडियंस दूर बैठी होती है तो इस तरह इन्हें पता ही नहीं चलता। अब आता है दूसरा हिस्सा, फिर वो खुद को बॉक्स में रख कर कैसे बाहर निकल आती है। दरअसल स्टेज पर पड़ा हुआ ये बॉक्स एक खास तैयार करदा बॉक्स होता है, जिसके नीचे एक हिडन बॉक्स भी होता है, जिसके अंदर इस जादूगर लड़की की तरह सेम दिखने वाली एक और लड़की, जिसका सारे का सारा हुलिया, जिसके कपड़े और उसके बाल सेम उस जादूगर लड़की की तरह दिखते हैं, वो इसके नीचे बैठी हुई होती है। और जब जादूगर लड़की इस बैलून को गायब करती है तो वो नीचे बैठी लड़की उसे उठा लेती थी, और जब बैलून दोबारा रखना होता था तो वो नीचे बैठी लड़की दोबारा उस बैलून को उसके ऊपर रख देती थी। और जब जादूगर लड़की एक और तीसरे कपड़े से बाहर निकालती है और खुद को बॉक्स में छुपा लेती है तो दरअसल वो तीसरे कपड़े में खुद ही जाती है, यानी कि वो खुद बाहर होती है और उसके जैसी दिखने वाली लड़की नीचे से उठकर ऊपर आती है। और वो खुद को कपड़े के पीछे रख कर बॉक्स में बंद हो जाती है और जल्दी से दोबारा नीचे बैठ जाती है। और आप देख सकते हैं कि इस दूसरी लड़की का चेहरा कैमरे में नजर नहीं आता, यानी कि वो खुद अपना चेहरा नहीं दिखाती। अब आप समझ सकते हैं कि जो जादू करने वाली लड़की थी वो पहले ही कपड़े में बाहर निकल आई थी, और इस तरह वो जादूगर सबको बाहर से निकलकर हैरान कर देती है।